सर आपने कुछ कहा थोड़ी ना था सर, आपने तो सिर्फ वो बताया था ना सर, नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंटेशन, ये बता रहे थे सर आप तो। चलिए यस नहीं सर, कुछ। बस वही बताया था आपने। अच्छा ठीक है, तो कोई भी टोटल करके नहीं लाए है ना? टोटल नंबर ऑफ एडिशन जो भी था, इंक्रीमेंटेशन और इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, टोटल ऐड करके कोई भी नहीं लाए। नहीं सर, वो सर वैसे ही था ना, n+n+n करके n। तो आप वो बताइए टोटल ऑपरेशंस कितना बना था उसमें, बताइए फटाफट। इसमें बना था टोटल, हम बताते हैं। इंक्रीमेंटेशन इनिशियलाइजेशन टू कंट्रोल वेरिएबल आई के लिए n था, ठीक है। कंपेयर के लिए भी n था, फिर उसके बाद इंक्रीमेंटेशन भी इंक्रीमेंटेशन के लिए n था सर। सम के अंदर जीरो लाने का काम n टाइम्स हुआ था। फिर हम लोग दूसरी लूप चलाए, जो j चला कितनी बार, n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स चला इनिशियलाइजेशन। फिर कंपैरिजन हुआ इसका n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स। यहां तक क्लियर है? फिर इंक्रीमेंटेशन हो गया n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स, ये j कंट्रोल लूप के बाद किए। फिर इसके अंदर आपका सम जो है वो भी आपका n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स। फिर इनिशियलाइज हो गया सम के बाद, सम पहले ऐड होने का काम इतनी बार, फिर इनिशियलाइज हुआ इतनी बार n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। इसके बाद एक जो डिवीजन था वो आपका n टाइम्स। फिर डिवीजन के बाद असाइनमेंट हो गया n टाइम्स। जॉब थी आपकी, देखिए इतना मिला आपको। सर इतना मिला ना? यस सर। नहीं मिला इतना? टोटल हम सम करें, टोटल ऑपरेशंस, ये हो गया आपके पास। टोटल ऑपरेशंस की बात करें तो ये मिला टोटल ऑपरेशंस, नहीं हुआ? यस सर। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 6n प्लस, ये कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5, तो ये क्या मिला, 5n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिला टोटल। समझ आया? अरे आया समझ में? 6n प्लस ये क्या हो गया, 5n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया, 6n प्लस 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया, 6n एंड 6n2 17/2n प्लस 5n स्क्वायर बाई 2, ये मिला तुम्हारा। ये हुआ टोटल ऑपरेशंस। टोटल ऑपरेशंस में आपको मिला 5/2n स्क्वायर, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 5/2n स्क्वायर प्लस 17/2n, ये मिला टोटल ऑपरेशंस। समझ आ गया इतना? अरे बोलो, इतना क्लियर है? सर ये नीचे से सर एक बार फिर से बताना सर, ये लास्ट सेकंड स्टेप पे। क्या ये ऐड करने का? ये सर ये 17/2n और ये +5n²/2, इसके बाद में सर ये नीचे क्या हो गया सर, ये फाइनल। मतलब ऐड करने में दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा ये कहां से आया है? हाँ सर, ये एक बार बता देंगे सर। ये 6n और 5n/2 को ऐड कर दिए। अरे 6 रुपीज, n मतलब रुपीज, और 5/2 रुपीज मतलब 2.5 रुपीज। 6 और 2.5 कितना होता है, 8.5, 8.5। 8.5 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 17/2n। ये हुआ कैसे, तो बिना कुछ कैलकुलेशन कर, नहीं है समझ में? और नहीं तो समझ नहीं आए तो ऐसे करो फिर, 6n प्लस 5n/2 एलसीएम ले लिए 2, ये हो गया 12n प्लस 5n, ये हो गया 17n/2, यही हुआ 17n/2। और ये 5n²/2 तो है ही आपस में, वो तो है ही पड़ा हुआ। n वाले ठीक है। टर्म्स को एक साथ, n² वाले को एक साथ, नहीं है समझ में? नहीं सर, आ गया आ गया। सर तो ये हम इसमें लोग, हाँ बोल। आपने जो लिखाया था सर वो तो 5n ही है सर, आपने यहाँ पे 6n ऐड किया है।
सर नंबर ऑफ असाइनमेंट के लिए एन टर्म्स था, नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन के लिए था, नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए था सर। 3 यहाँ पे थे और फिर सर हाँ 2 लास्ट में थे। फिर लास्ट में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ दो, इन बीआई और एक है नंबर ठीक ऑफ है असाइनमेंट इन ठीक बीआई। है। तो सर 5 ही हुए सर। तो ठीक है बी। अच्छा कोई एक और देखिए कहाँ पे है, सम के अंदर जीरो लाने का काम कितनी बार किए? एन टर्म सर। एंटम, तो वो उसको आप छोड़ दिए ना, ओके सर। नहीं है समझ में? ये तो था डिवीजन वाला, डिवीजन यस और सर। असाइनमेंट वाला। और ये यस जो सर। सम के अंदर जीरो लाने का काम जो पाली लूप के अंदर था, उसको छोड़ दिए, उसको करेंगे तो होगा 6n, नहीं होगा? यस सर। तो अब इसको कोई बोले कि इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, फंक्शन के फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन में? आपको बोलेगा कि भाई रनिंग टाइम में रिप्रेजेंट कर दो, रनिंग टाइम, तो इसको कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखें बिग ओ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर आंसर। समझ आया? सर रनिंग टाइम में जब दिखाना हो तो उसमें बी ओ और एन स्क्वायर डालना है। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है बिगो लिखने का। जैसे हम लिखते हैं ना कि कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में, एफ ऑफ एन के टर्म्स में, तो ये बता रहा है कि ये एक फंक्शन है किसकी, किसकी है, क्वाड्रेटिक की एक फंक्शन है। हाईएस्ट पावर क्या है, एन स्क्वायर। अरे यस हाईएस्ट सर। पावर क्या है, एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। तो हम लेते हैं और सबको छोड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे आपको, यदि आप केवल असाइनमेंट और कंपैरिजन भी ले लेते तो भी ये रनिंग टाइम आपकी रिप्रेजेंट हो जाती। मेजर जो रोल है वो आपकी असाइनमेंट और कंपैरिजन की है। आप केवल और केवल कैलकुलेट करो, चेक करो, असाइनमेंट और कंपैरिजन, इन दो से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको रनिंग टाइम बोले तो कितने नंबर मार्क्स ऑफ, का आएगा इनका टॉपिक? क्या कितने मार्क्स का आता है सर ये ऐसे नहीं आता, आता दूसरे तरीके से आता है, आपको बेस्ट केस निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, अभी तो हम उसके अंदर एनालिसिस पहले करना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे बेस्ट केस की। तो पहले एनालिसिस हम रिप्रेजेंट कर लिए, ये आएगा तो 10 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आएगा तो 10 नंबर का। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे Yes, sir. जो भी इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन आप केवल कंपैरिजन और असाइनमेंट भी ले लेते तो आपका काम हो जाता। कैसे होता है भाई? अरे जहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है, जैसे यहीं पे आपके पास अंदर की जो है आपके पास कंपैरिजन, कंट्रोल लूप की जो आपके पास कंपैरिजन, ये तो है ही ना, ये पार्ट, ये पार्ट, तो यहां से तुमको एन स्क्वायर मिल रहा है और ऊपर से एक भी एन मिला, कोई बात नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। हाईएस्ट पावर वाला एक भी टर्म आपको मिल गया तो वो अपने आप में दैट इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ बिगो। समझ आया? अच्छा सर, तो इसमें हाईएस्ट पावर ये एन स्क्वायर वाली है, तो अगर ये स्क्वायर, अच्छा सर, ये एन स्क्वायर मिल जाए तो बिग ओ हो जाएगा वो। हाँ बिगो हो गया, मतलब बिगो मतलब ये नहीं एन स्क्वायर होगा तभी बिगो लिखेंगे। यदि यहाँ पे क्यूब की टर्म्स होती तो इसके लिए हम लोग रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम क्या बताएंगे, बिग ओ ऑफ एन क्यूब। हाईएस्ट पावर मतलब ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड्रेटिक मींस एन स्क्वायर के टर्म्स में, क्यूबिक ठीक है। होता तो फिर एन क्यू के टर्म्स में, लीनियर होता, सपोज ये होता ही नहीं, केवल ये होता कुछ समथिंग प्लस 5 होता या 5 नहीं भी होता तो आप क्या लिखते, बिगो एन लिखते। ये समझ आया इतना? यस सर। चलिए अब आते हैं हम लोग बेस्ट केस पे आते हैं। अच्छा लेकिन बेस्ट केस पे आने के पहले आपको पता, चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन बेस्ट केस और वर्स्ट केस, ये दो की। उसके बाद हम लोग आएंगे कहां पे, एल्गोरिथम्स पे, सर्चिंग और सॉर्टिंग, और उसके पर हम लोग अप्लाई करेंगे बेस्ट और वर्स्ट केस। ठीक है, मेनली हम लोग सॉर्टिंग पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, बेस्ट केस। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, फिर आपको क्या करेंगे,
व्हाट्सएप पे नोट्स भेज देंगे, ठीक है। कौन सा नोट्स तुम लोग के पास होगा, है तुम लोग के पास? अरे तुम लोग पास सॉर्टिंग वाली नोट्स है, सर्चिंग सॉर्टिंग वाली? गौरव No, sir. शर्मा, नहीं तुम्हारे पास नहीं, पुराने जो बच्चे। अभिषेक, गौरव शर्मा है? सर आप ही है, भेज दें। है नोट्स? डिलीट हो गए सारे सर। है नहीं, नोट्स जो बने थे वो अरे नोट्स हम जो वो भी दिए पता थे नहीं कहाँ, क्योंकि ये सर नोट्स डीएस हम की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, एडीएस में एक ही नोट्स तो दिए थे, कौन सा? सॉर्टिंग का, सॉर्टिंग वाली। सर्चिंग यस यस यस। तो सॉर्टिंग वाला केवल देते तो हम मेरा 2-3-4 क्लास बच जाता, और नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता नहीं खोजेंगे मिलेगा कि नहीं। वही 4-5 पेज का तुम लोग को दिए थे, 5-6-7 पेज का था, तो वो 7 पेजेस में एल्गोरिथम था। वो एल्गोरिथम यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही 2-3 क्लास लगेगा एक्स्ट्रा, और क्या। हम कोशिश करते हैं, यदि मिल गया ना तो तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार उसको घर पे ड्राई रन करके और फिर क्लास में आना है, तब क्या होगा, उसके बाद हम उसके पर निकालेंगे बेस्ट केस और वर्स्ट केस हम एनालाइज करेंगे। चलिए अभी हम करते हैं, पहले वो सॉर्टिंग के ऊपर करेंगे, पहले सर्चिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको नोट्स भेज देंगे। आज हम कोशिश करेंगे, नोट्स भेज देंगे, और कल हमें एक बार मॉर्निंग में कोई याद भी दिला देना। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे, 12 बजे नहीं,